हाय बच्चे लोग, कैसे हो सब। बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक वन या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के बारे में। ठीक है, SN1 भी बोलते हैं हम लोग प्यार से। ठीक है, क्या बोलते हैं? SN1। अब SN1 क्यों बोल रहे हैं ये तो अपन लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन को, जो SN1 रिएक्शन मैकेनिज़्म है, ये carried out होती है। दिस रिएक्शन मैकेनिज्म इज कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सो ये जो रिएक्शन कैरिड आउट होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। एग्जाम्पल क्या ले लो? एग्जाम्पल ले लो इसका एसीटोन बाबू। ठीक है, सो एसीटोन बाबू इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। मॉलिक्यूल क्या होता है? कुछ ऐसा सा मॉलिक्यूल होता है एसीटोन का। अब होता क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही क्यों कराते हैं अपन लोग? तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, एज यू नो दिस इज डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस इज डेल्टा नेगेटिव। पोलर है। ठीक है, ऑक्सीजन अपनी तरफ के शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो क्या होता है, यहाँ पर रिपल्शंस कॉज होती हैं। रिपल्शंस किस किस के बीच में? ये न्यूक्लियोफाइल के बीच में और ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ रिपल्शंस कॉज होती हैं। रिपल्शंस कॉज होने की वजह से यहाँ पर बढ़िया सब्स्टिट्यूशन हो जाता है न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो दूर जाना चाहेगा ना इस मीडियम से। सो इसमें जो रेट है बढ़िया मिलता है, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तुम लोग एक क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहोगे कि सर यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी तो है, इसके साथ क्यों नहीं बॉन्ड बना देता? तो बच्चा लोग, बड़ी बड़ी किताबों में, बड़े बड़े ग्रंथों में केमिस्ट्री के ये लिखा गया है कि ये न्यूक्लियोफाइल, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना बच्चा लोग, ये हिडन रहता है, स्ट्रक्चर के अंदर हिडन रहता है, इट इज़ नॉट ओपनली अवेलेबल। सो ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अट्रैक्ट ही नहीं कर पाता। ये जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, दैट इज हिडन इन दिस स्ट्रक्चर एंड दिस न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट डायरेक्टली इंटरैक्ट विद दिस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये रिपल्शन होती है। रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियोफाइल दौड़ता है और जाके फटाक से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। अब बात करते हैं अपनी मैकेनिज्म की। ठीक है, अब ये मैकेनिज्म तो तुम्हें सिंपल सा स्टेप दिख गया। न्यूक्लियोफाइल लिख लिया, ऊपर H2O है, ये जाके सब्स्टिट्यूट हुआ, ये तो तुम्हें दिख रहा है। तो मोटी मोटी बात इस मैकेनिज्म में तुम्हें याद रखनी है। पहली चीज़, दिस इज़ अ टू स्टेप रिएक्शन। टू स्टेप रिएक्शन का मतलब क्या है सर? दो रिएक्शंस होंगी। पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बो साहब बनेंगे। ठीक है, और दूसरे स्टेप में क्या होगा? दूसरे स्टेप में क्या होगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब कार्बोकेटायन कैसे बनेगा सर? कार्बोकेटायन बड़े सिंपली से बन जाएगा। ये एक्स लीविंग ग्रुप निकलेगा, लीविंग ग्रुप निकलने की वजह से इस न्यूक्लियोफाइल कायरल सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और तो इस पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इस पे ये पहले क्या बनेगा? ये कार्बोकेटायन बनेगा। जब ये कार्बोकेटायन बनेगा, देन इस पर क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अब बच्चा लोग, तुम्हें एक चीज़ तो बता दूं कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक भी कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक भी कर सकता है। SN1 के केस में क्या था? न्यूक्लियोफाइल प्रेफर कर रहा था बैक अटैक, क्योंकि फ्रंट अटैक जो था वो रिपल्शन कॉज हो रही थी। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक भी कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक भी कर सकता है। तो इसी की वजह से हमें दोनों प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं सर? एक तो रिटेंशन मिलता है और एक इन्वर्शन मिलता है। तो ये वाला कौन सा प्रोडक्ट है सर? ये वाला हो गया रिटेंशन प्रोडक्ट। और ये वाला कौन सा प्रोडक्ट है सर? ये वाला हो गया इन्वर्शन प्रोडक्ट। तो कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन तो मैंने तुम लोगों को बता दी। सिंपली क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, नीचे कर देता हूँ बढ़िया से। ये वाला बॉन्ड टूटेगा और क्या बनेगा तुम्हारा? पॉजिटिव चार्ज, इस सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये तो बन गया कार्बोकेटायन।
अब न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा दोनों जगह से आके अटैक कर सकता है, या तो फॉरवर्ड अटैक करेगा या बैकवर्ड अटैक करेगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक चीज़ लिखी गई है और कई जगह नीट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है दैट इज़ मोर देन योर रिटेंशन प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीज़ गांठ बांध लेना, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो रिटेंशन प्रोडक्ट है वो कम बनता है एज कंपेयर टू योर इन्वर्जन प्रोडक्ट। बात समझ में आई, ठीक है। 2016 या 17 का क्वेश्चन है, खुद ही देख लेना, ये पूछा गया था। तो यहाँ पर अपने को पता लग गया एक कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन के बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। चलो इतना हो गया। अब बच्चा लोग हम लोग आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, देखो मैंने यूनिमोलिकुलर बोला, यूनिमोलिकुलर मतलब रेट किसी एक ही चीज़ पर डिपेंड करेगा। वो एक चीज़ कौन सी होती है बच्चा लोग, वो होती है आपकी एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर, तभी तो यूनिमोलिकुलर है। सो योर रेट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होता है बिल्कुल से, ओके। नाउ बात करते हैं इस रिएक्शन के स्लोएस्ट स्टेप की। तो इस रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप, अब मैं स्लोएस्ट स्टेप की बात क्यों कर रहा हूँ बच्चा लोग, मैं इस रिएक्शन के ना आरडीएस की बात करना चाह रहा हूँ। स्लोएस्ट स्टेप से, स्लोएस्ट स्टेप से मैं तुम्हें आरडीएस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मैं आरडीएस के बारे में क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, चलो प्रोडक्ट तो बन रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन किस स्टेप पे डिपेंड करती है सर, इस स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करती है। और तभी वो उसका स्लोएस्ट स्टेप उसका आरडीएस कहलाता है। ये आरडीएस क्या है, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। सो इसका जो स्लोएस्ट स्टेप है वो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और वो स्लोएस्ट स्टेप क्या है सर, वो स्लोएस्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन वाला स्टेप, यानी कि पहला स्टेप इसका क्या है, पहला स्टेप है इसका स्लोएस्ट स्टेप। बात समझ में आई। सो जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो इस स्टेप पे डिपेंड करेगा, कार्बोकेटायन कितनी जल्दी बन रहा है। बात समझ में आई। अब देखो, अब रिएक्टिविटी की बात करते हैं, बिल्कुल कनेक्टेड है। रिएक्टिविटी कैसे देखेंगे सर, रिएक्टिविटी ऐसे देखेंगे कि जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो किस स्टेट में जल्दी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो पहली चीज़ ये है कि अगर मेरे पास किसी एल्काइल हैलाइड के साथ आई ग्रुप गिवन है, ठीक है। सो इसकी बनने की इस केस में आयोडाइड के साथ अगर एल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पर बनने की क्षमता बहुत तेज़ है, क्योंकि ये बॉन्ड बड़ा है, ये बॉन्ड बड़ा है, कम एनर्जी लगेगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने में। सो आई इज़ अ गुड लीविंग ग्रुप, सो कार्बोकेटायन जल्दी बनेगा देन कंपेयर टू, एज कंपेयर टू आर बी आर, एज कंपेयर टू आर सी एल, एज कंपेयर टू आर एफ, ठीक है बच्चा लोग। बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर, क्योंकि देख लो कार्बोकेटायन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आपका कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल रहेगा, तो तुम्हें बता दूं टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन देन प्राइमरी कार्बोकेटायन, प्राइमरी कार्बोकेटायन कह लो। अब टर्शरी कार्बोकेटायन क्यों मोस्टली स्टेबल रहता है, क्योंकि देयर इज प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी। जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड या कोई भी अदर ग्रुप्स रहेंगे तो वो क्या करते हैं, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव कार्बोकेटायन सेंटर, ठीक है। सो स्टेबल रहता है। बात समझ में आई तुम लोगों को, ठीक है। सो फाइनली सम अप कर लेते हैं, ठीक है। सम अप कर लेते हैं। अपने ने क्या देखा, अपने ने देखा कि हम SN1 होता है, SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कैरीड आउट होता है। इसका एग्जाम्पल एसीटोन हो गया, अल्कोहल्स भी ले सकते हो। अब इसमें हो क्या रहा है, टू स्टेप रिएक्शन है बच्चा लोग। पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन है, दूसरे में क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन कैसे होगा,
ये जो लीविंग ग्रुप है वो लीव करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो कार्बोकेटाइन है। अब यहाँ पर दो टाइप से अटैक हो सकता है, फ्रंट अटैक और बैक अटैक। सो फ्रंट अटैक और बैक अटैक से दो टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं, दैट इज रिटेंशन एंड इन्वर्जन। एंड यू ऑल नो दैट इन्वर्जन थोड़ा हल्का सा ज़्यादा फॉर्म होता है एज़ कम्पेयर टू रिटेंशन। ठीक है। सो अब आगे नेक्स्ट स्टेप में तीसरे उसमें बात करते हैं। तीसरे स्टेप में बात किस में करेंगे, रेट की। सो रेट किस पे डिपेंडेंट है आपका, एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन से। तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आई। देन स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है इस रिएक्शन का, स्लोएस्ट स्टेप है इसका कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन वाला स्टेप। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन वाला स्टेप इज दी स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है। सो पूरा रिएक्शन की रेट उसी स्टेप पे डिपेंड करेगी। बात करते हैं रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी में हमने देखा कि योर आर आई की रिएक्टिविटी इज ग्रेटर देन आर बी आर, ग्रेटर देन आर सी एल, ग्रेटर देन आर एफ। रीज़न कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द लार्ज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, सो बॉन्ड एनर्जी कम रहेगी, सो इस इलेक्ट्रॉन को फटाफट से टूट जाएगा, ये मतलब सॉरी ये बॉन्ड टूट जाएगा। देन बात करते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की। सो टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल रहता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन ड्यू टू द प्लस आई ग्रुप। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल और मस्ती से रहो। और एक रूल तुम्हें फॉलो करना है, दैट इज़ FLC रूल। FLC रूल, फॉलो, लाइक, कमेंट। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो पे, टिल देन कीप वॉचिंग खाब।